अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में एक और ज़बरदस्त चेकिंग शुरू हो गई है। जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं जैसे फैमिली ड्राइवर या चौकीदार या खद्दामा, उनको तो गिरफ्तार किया ही जा रहा है, उनके साथ में उनके कफील को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा है क्या उसको कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अभी ये खबर काफ़ी चल रही थी। तो आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से इसके बारे में जवाब दिया गया है कि जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा था क्या उसको कैंसिल किया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो है काफ़ी सारी जरूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा या चौकीदार वगैरह, तो आप यहाँ पर खबर में देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अलग अलग शहरों में लगभग 222 सऊदी कफीलों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है और उन्हीं के साथ में गैर मुल्की लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर लगभग 36 रिक्रूटमेंट ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है, उनके लाइसेंस को भी जब्त कर लिया गया है। और जिन 222 कफीलों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है वो अब नई वीजा भी नहीं निकाल सकते। तो देखिए, खबर में यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो कफील थे इन्होंने अपने वर्करों को इसी तरह से छोड़ा हुआ था अपना काम करने के लिए, यानी आप यहाँ पर आज़ाद वीज़ा के बारे में कह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर वीज़ा निकलवा लेते हैं अपने कफील से और फिर सऊदी अरब के अंदर जाने के बाद में अपना ज़ाती काम जो है शुरू कर देते हैं, खुद का काम जो है करने लगते हैं, अपने कफील के पास में काम नहीं करते और कफील उनसे महीने के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा लेता ही है। तो ऐसे कफीलों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके साथ में जो गैर मुल्की हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे कफीलों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि अपने वर्कर से किसी दूसरी जगह काम करा रहे थे, यानी उन्होंने अपने लिए इस वर्कर को बुलाया है लेकिन किसी दूसरी जगह काम के लिए रखा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप किसी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए या किसी कफील के पास गए हैं काम करने के लिए, तो सिर्फ आप उसी कंपनी में या उसी कफील के पास में काम कर सकते हैं जिसके पास आप गए हैं। लेकिन अगर वो कंपनी या कफील चाहे आपसे किसी दूसरी जगह काम कराना तो उनको फिर अजीर प्लेटफॉर्म के जरिए आपका परमिट बनवाना होगा, यानी आप इसको नकल कफाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन अजीर प्लेटफॉर्म के जरिए एक परमिट बनेगा आपका और उस परमिट के थ्रू ही आप किसी दूसरी जगह काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये परमिट आपका नहीं बना हुआ है तो फिर आप जिस कंपनी में हैं या जिस कफील के पास में है वहां पर ही काम कर सकते हैं। देखिए, ये खबर मैंने आपको इसलिए बताई है कि सऊदी अरब के अंदर जो ये नई चेकिंग शुरू की गई है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोग आज़ाद काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी को भी इसके बारे में मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ऐसे सऊदी शहरी हैं जो कि डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर बंदे को बुलाते हैं सऊदी अरब और फिर उसको आज़ाद छोड़ देते हैं अपना काम करने के लिए और महीने के हिसाब से कुछ ना कुछ उससे पैसा लेते ही रहते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग आज़ाद काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये खबर हुरूब के कैंसिल करने के बारे में आई है, क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर ये खबर काफ़ी चल रही थी कि हुरूब बहुत जल्द कैंसिल होने वाले हैं और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से काफ़ी लोग ट्विटर पे ये सवाल पूछ रहे थे कि वाकई में जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगे थे उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है कि अभी सऊदी अरब के अंदर हुरूब नहीं लगाया जाता बल्कि इनक़ता अल अमल जो है लगा दिया जाता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कफील के साथ में कंपनी के साथ में होता है उसको कैंसिल वो कर देते हैं। उसके बाद में आपके पास में सिर्फ 60 दिन का टाइम रहता है, यानी 60 दिन के अंदर अंदर या तो आप किसी दूसरे कफील के पास में या किसी दूसरी कंपनी में अपना नकल कफाला करा लो, जॉब ट्रांसफ़र करा लो, या फिर अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके आप अपने मुल्क जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ना ही अपना नकल कफाला कराते हैं और ना ही आप फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाते हैं और 60 दिन का टाइम भी गुजर जाता है तो फिर आपके ऊपर वाकई में हुरूब लग जाएगा। तो उसके बाद आप इस हुरूब को नहीं हटवा सकते, फिर आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर बैन लग जाएगा, पाबंदी लग जाएगी। देखिए, कहने का मकसद यहाँ पर यही है, अगर आपका कफील या कंपनी के साथ में कुछ मसला हो गया है और उन्होंने आपके ऊपर इनक़ता अल अमल जो है लगा दिया है तो फिर आपके पास में 60 दिन का टाइम है डिसीजन लेने के लिए। 60 दिन के अंदर अंदर आप डिसीजन ले लें, नहीं तो आपके ऊपर वाकई में हुरूब लग जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगे थे उनको कैंसिल करने के बारे में कोई भी खबर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई नए रूल्स रेगुलेशन बने। जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगे हैं, जिनको बैन किया गया है, हो सकता है कि उनके लिए भी कोई नया कानून बन जाए। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब के ताइफ एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था।
तो देखिए काफ़ी ऐसे लोग होते हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, यानी उन लोगों के ऊपर हुरूब लगा था या किसी और काम में जो है वो पकड़े गए थे सऊदी अरब के अंदर, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो वो लोग क्या करते हैं, नया पासपोर्ट बनवा लेते हैं या किसी और तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को सऊदी एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों एक खबर सऊदी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई है। मक्का के अंदर 4 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इंडस्ट्रियल मटेरियल को जला रहे थे, बचा हुआ कचरा उसको जला रहे थे, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और खबर में यह बताया गया है कि इनके ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सऊदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी तबूक की, जिसमें 3 गाड़ियां रोड पर आती हैं अचानक से और उनके साथ में एक लड़की भी होती है जिसको वो जबरदस्ती कार के अंदर बिठा रहे हैं और किसी ने इनकी वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। देखिए खबर में यह बताया गया है कि पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया था और बाद में पता चला कि कोई फैमिली मैटर था, ये एक ही फैमिली थी जो कि आपस में झगड़ा वगैरह हुआ था, लेकिन उनके साथ में जो भी कार्रवाई हुई थी वो तो अलग है, लेकिन जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है सोशल मीडिया पर अपलोड की है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए अगर आप सऊदी अरब के अंदर कोई भी इस तरह की घटना देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप उसकी वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं, उसको सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी अपलोड नहीं करें, नहीं तो एंटी साइबर क्राइम लॉ के तहत आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।